Hello students and welcome again to online classes of Sunrise Public School, Godhagod. In last videos we discussed about some mirror, terms of mirror, which terms are pole, center and radius. Today we are going to discuss about the other terms of relative mirror. तो पिछला जो वीडियो था वहाँ हमने कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं यानी मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है उससे अपन जो और कुछ जो टर्म बाकी रह गए उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखे है प्रिंसिपल एक्सिस, आज जो है तो फर्स्ट टर्म उसका क्या है, उसके नेक्स्ट जो टर्म है यानी हमने पोल पढ़ लिया, सेंटर डिस्कस कर लिया एंड रेडियस को हमने डिस्कस कर लिया। आज जो है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल, ए स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, यहाँ से देखिए ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, इज पासिंग थ्रू ए पोल यानी कि सीधी लाइन होनी चाहिए, तो हमसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर, पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर यानी पोल और सेंटर के बीच में से पास आउट हो जाती है, वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। वो कैसी एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यानी एक सीधी लाइन होगी जो पोल और सेंटर के मिडल से पास आउट होकर निकलेगी, बाहर निकल जाएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये कॉन्वेक्स एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। देखिए उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है फोकस पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोकस पॉइंट। देखिए इसका क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, देखिए द रेजेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई भी रेज होती है जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है यानी समानांतर होती है, एकदम समानांतर पैरेलल एक्सिस के पैरेलल चलती है, एंड कन्वर्ज एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग यानी रिफ्लेक्टिंग के बाद में एक पॉइंट पे आकर मिलती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, कौन, उस लाइन पॉइंट को अपन कहते हैं फोकस पॉइंट कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। क्या होता है देखिए, द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कन्वर्ज एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट इन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर आर नोन एज फोकस पॉइंट। तो क्या होता है कि कोई भी अगर रेज होती है, कोई भी लाइट का सोर्स से अगर लाइट पास आउट हो रही है और पैरेलल एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल निकल रही है और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद में रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट में मिलती है, देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है, ये पोल है और ये क्या है, सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज निकल रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस ओर निकल रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर इस ओर, ये रिफ्लेक्ट होकर इस यहाँ और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, यानी रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद में जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, यानी जिस पॉइंट पे ये मिलती है, यानी जिस पॉइंट पे आके ये मिलती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। तो ये यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ इसका जो साइनस सरफेस होता है वो ये होता है, इस तरफ होता है, क्योंकि ये कैसा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो देखिए हमने यहाँ इस तरफ इसको पॉलिश्ड किया, तो हमने लास्ट वीडियो में से डिस्कस किया था कि इसका जो उसकी जो एक साइड, वन साइड क्या होती है, वन साइड पॉलिश्ड होती है और वन साइड इसकी शाइनी होती है। तो पॉलिश्ड साइड होती है उसको अपन पॉलिश करते हैं किसी भी एल्यूमिनियम से, फिर रेड ऑक्साइड इसको पॉलिश कर देते हैं, तो यहाँ से ये रेज पास आउट नहीं होगी, वरना तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। इसलिए अगर ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा तो वहाँ इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आके मिलती है, इसलिए इस पॉइंट को अपन जहाँ पे ये सारी रेज आके कन्वर्ज होती है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, उस पॉइंट को अपन बोल देंगे फोकस पॉइंट बोल देंगे। अब ये देखिए, अब ये तो क्या था, कनकेव मिरर था, ये जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रेज है, इसका ये साइड जो है बेसिकली ये क्या है, पॉलिश्ड है, ये साइड क्या है, पॉलिश्ड है, ये साइड तो क्या है, पॉलिश्ड है, इसलिए, और ये इसका पोल है, बट यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट ये राइट साइड की तरफ हो। कैसे, देखिए ये क्या होगा कि यहाँ से इस साइड से ये इसके साइनस सरफेस है, रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा, बट ये क्या होगा, अगर अपन अपनी तरफ से पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं इसको, अगर अपन इमेजिन कर लेते हैं इसको वर्चुअली, अगर इसको मान लेते हैं तो इसका वर्चुअल इमेज अगर बनाते हैं तो ये पीछे की तरफ इस रेज को अगर हम क्या करते हैं, पीछे की ओर इसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये पॉइंट जहाँ पॉइंट पे मिलती हुई या हमें ऐसा लगता है कि मिल रही है, मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि ये मिल रही है कहीं पे, तो उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। ध्यान रखना कि ये जो
कॉनकेव मिरर में तो इन फ्रंट द मिरर होगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर होगा। बस इन दोनों फ़र्क क्या है कि इसमें जो फोकस पॉइंट जो होगा वो इन फ्रंट द मिरर होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वर्चुअली है, ये हमने एक्चुअल में नहीं हो रहा, ये वर्चुअली है, रियल नहीं है। रियल तो ये हो रहा है, रियल तो यहाँ इसका हो रहा है, रियल तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट ये वर्चुअली रिफ्लेक्शन है, तो वर्चुअली रिफ्लेक्शन है, इसलिए इस पॉइंट को अपने क्या कहा है, फोकस पॉइंट कहा है। इस पॉइंट को हमने क्या कहा है, फोकस पॉइंट कहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द पोल एंड सेंटर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट हो गया। ये क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट। देखिए, द फोकस पॉइंट इज द प्रेजेंट इन फ्रंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। वाइल द फोकस पॉइंट इज प्रेजेंट बिहाइंड in front of the principal axis, the focus point is present in front of the principal axis, principal axis के सामने, principal axis के ऊपर, और in front of the mirror होता है, in front of the mirror होता है। और ये क्या होता है, behind the mirror होता है। ये कहाँ पे होता है, behind the mirror होता है। in front on principal axis in concave mirror, ये कहाँ होता है, ये in front the mirror होगा, और ये behind the mirror होगा। ये in front the mirror focus point, और ये behind the mirror principal axis होता है। फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है, फोकल लेंथ द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकस लेंथ। कहते हैं अपन फोकस लेंथ कहते हैं। क्या क्या होता है, देखिए फोकस लेंथ बेसिकली क्या चीज़ होती है वो देखिए आप, कि फोकस लेंथ क्या होती है। तो देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस पॉइंट, पोल टू फोकस पॉइंट, यानी पोल से और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपने क्या कहा है, उसको हमने कहा है पोल का है। और इसको क्या कहा हमने, पोल का, यानी ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस पॉइंट, ठीक है। क्या कहा हमने, पोल, क्या कहा, सॉरी, पोल एंड फोकस पॉइंट, पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस को अपने क्या कहा, फोकल लेंथ का है। इस यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, फोकल लेंथ है। ध्यान रखना, ये वाली यानी पोल टू फोकस पॉइंट की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, और पोल टू सेंटर की डिस्टेंस होती है रेडियस। पोल टू सेंटर की डिस्टेंस होती है रेडियस, उसको अपन कर्वेचर रेडियस बोल देते हैं। बट पोल टू फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मिरर। तो ये जो फोकल लेंथ जो होती है ना, फोकल लेंथ जो होती है ये क्या होती है, ये रेडियस के इक्वल होती है। ये क्या होती है, इस रेडियस के इक्वल, यानी ये इस इतनी, ये जो रेडियस है ये यहाँ तक जो है, ये और ये जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होगी। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज दैट हमने यहाँ पे ए कह दिया, यानी ए और ओ की जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस, और इसको अगर हमने बी कह दिया तो ओ एंड बी की जो डिस्टेंस होगी वो ओ एफ के इक्वल होगी। ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, ये डिस्टेंस, ये और ये इसके इक्वल होती है। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो आई होप आज को ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था पोल था, सेंटर था एंड रेडियस था। ध्यान रखना, तो इसमें ये जो चीज़ दे रही है फोकल लेंथ जो होती है वो पोल एंड फोकस पॉइंट की जो मिडिल की डिस्टेंस होती है, बिटवीन डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल एंड सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।